नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या होता है प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। अगर हम प्रकाश के बारे में आपको समझाएं कि यदि कहीं पर अंधेरा कम रहा हो तो क्या होता है, उसमें हम वस्तुओं को नहीं देख पाते, और यदि वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति हो जाए तो जो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यही प्रकाश होता है। क्या कहेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी भी तिरछा नहीं चलता। तो प्रकाश का ये जो गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। क्या होती है प्रकाश? प्रकाश जो होती है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। आपको बताएं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है। ऐसी तरंग होती है जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण माने क्या होता है, जैसे चलना, तो उनके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं पर भी चल सकती है। तो प्रकाश भी एक ऐसी ही तरंग है, वो भी कहीं पर भी चल सकती है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग भी एक ऐसी ही तरंग होती है जैसी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो ये भी कहीं पर भी चल सकती है, निर्वात में भी ये चल सकती है। क्या होता है निर्वात, आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड का मतलब है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। तो क्या होता है निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वायु या हवा, यानी कि हवा ना पहुँच सके। बस ऐसे ही जो स्थान होगा उसको हम निर्वात कहेंगे। आपने देखा होगा बल्ब, तो बल्ब में क्या होता है, वहाँ पर निर्वात होता है। वहाँ पर क्या होती है, वायु नहीं पहुँच सकती। तो ऐसे स्थान को हम निर्वात कहते हैं जहाँ पर वायु ना पहुँच सके। तो आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि एक दर्पण ले लेते हैं हम। इसमें दर्पण या चमकदार तल भी कहते हैं इसको। और चमकदार तल पर हम एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं, जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। और ये दर्पण पर गिरने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है। और जो ये वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे ही हमारी कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है और गिरने के पश्चात दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आने की जो घटना होती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जहाँ पर ये किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो एक खींचा गया लंब होता है, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो जाने वाली है जो किरण होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये लिखा है हमने कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण या चमकदार तल पर गिरती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तल से टकराने वाली किरण आपतित किरण, और टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ये बताया कि जो तल से टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो वापस आती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो ये आपतन बिंदु होता है, इस पर जो हम ये लंब खींचते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण आई कहते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो ये हमने आगे लिखा है कि तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हमने आपको पीछे बताया कि जिस भी बिंदु पर वो किरण गिरेगी उसको हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु डी, वहां पर जो बिंदु डी था उस पर जो खींचा गया लंब था उसको अभिलंब कहलाता है। कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो हमने कोण बनाए थे, ये जो कोण आई है इसको आपतन कोण, और ये जो कोण था इसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। और ये आपतन बिंदु था, और आपतन बिंदु पर जो हमने ये लंब खींचा इसको अभिलंब कहते हैं। अब क्या है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम देखते हैं। 2 नियम होते हैं इसके। प्रथम नियम क्या कहते हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं।
ये जो कोण आई था और ये जो कोण आर था, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जितना कोण आई होगा उतना ही आर होगा। इसका मतलब अगर 30 डिग्री आई होगा तो 30 डिग्री ही आर होगा। ये लिखा है कोण आई बराबर कोण आर। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम देखते हैं। क्या दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु पर हमने लंब खींचा है, क्या ये तीनों एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब क्या है, एक ही पृष्ठ पर तीनों बन चुके हैं। तो ये जो दूसरा नियम था ये क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये क्या है, तीनों एक ही तल में है। तो ये दूसरा नियम है परावर्तन का। पहला नियम क्या था कि जो कोण आई है वो बराबर होगा कोण आर के।